जय श्री राम। कभी आप रात्रि के समय कैसे भी शमशान के पास से गुजरते हैं, कि वो रास्ता वही है तो आपको गुजरना तो उसी रास्ते से है, तो रास्ते से गुजरना भी मजबूरी है आपके। जब गुजरते हैं किसी तरह से शमशान में जो घूमने वाली प्रेत आत्मा अगर आपके साथ को आपको जकड़ लें, या फिर रास्ते में ऐसी प्रेत आत्मा जहाँ किसी की कब्र बंधी हुई है, जहाँ मतलब किसी को दफनाएगा, या अकाल मृत्यु किसी की रोड पे एक्सीडेंट द्वारा हुई है तो आत्मा में भटकती है, अगर ऐसी आत्मा आपको अपने अंदर गिरफ्त में ले ले तो आप क्या करें? प्रेत मतलब शमशान, इसको शमशान आत्मा कहते हैं, तो वो अगर आपको अपनी गिरफ्त में ले ले हम उसके लिए क्या करना चाहिए? देखिए, शमशान उसके लिए आपको अगर आपकी गिरफ्त में रहती है तो उसके लिए आप कितनी उम्र है आपकी इसका पहले अंदाज़ा लगाएं। आप अगर 10 साल के हैं तो 10 लौंग लें, अगर आपकी उम्र 20 साल की है तो 20 लौंग लें, फूल वाली, जिनके ऊपर फूल होता है ऊपर की तरफ, मतलब टूटी हुई नहीं होती, फूल वाली लौंग लें 20। अगर आपकी उम्र 30 साल की है तो 30 लौंग लें। आपकी उम्र जितनी है उसके हिसाब से आपको लौंगों को लेना है। जब आप लौंगों को ले लेंगे उसके बाद जितनी, जैसे 30 साल उम्र है आपकी तो 30 ग्राम आप राई लेंगे, 30 ग्राम। 30 साल की उम्र है, अगर आपकी 10 साल की उम्र है तो 10 ग्राम लेंगे, अगर 20 साल की उम्र है तो 20 ग्राम लेंगे, अगर 40 साल की उम्र है तो 40 ग्राम लेंगे, और 50 साल की उम्र है तो 50 ग्राम लेंगे। उतनी ही आपको राई लेनी है, और उतना ही आपने कपूर लेना है, जो डेली वाला कपूर आता है, जो ये पूजा में इस्तेमाल वाला नहीं, डेली में कपूर आता है, मोटे मोटे ऐसे आते हैं, तो तोल के लें कि जैसे 50 साल उम्र है तो 50 ग्राम कपूर लें, और उतनी ही लौंग गिन के, और उतना ही राई, तीनों चीज़ बराबर मात्रा में आप ले लें। लेने के बाद रात्रि के समय जब आप सोते समय अपने तकिए के नीचे इनको बिछा दें। बिछाने के बाद आप उसको जब तकिए के नीचे बिछा देंगे, फिर आप जब सोने के बाद फिर आप सुबह जब उठेंगे, उठने के बाद बिस्तर को झाड़ने से पहले सभी लौंग जितनी भी हैं गिन के, जितनी लेना आप नहीं है सब कुछ गिन के सारी चीज़ें एक जगह आप इकट्ठा कर लें, और इकट्ठा करने के बाद उतना ही कपूर, जो आपने कपूर लिया है और लौंग और राई, तीनों चीज़ आपके पास हो गई, उनको ले जाके आप शमशान जहाँ भी हो आप वहाँ जाएं। वहाँ जाने के बाद आप उन पहले राई, मतलब पहले नीचे कपूर बिछाएं, कपूर के ऊपर राई डाल दें, और राई के ऊपर जो है लौंग रख दें। उसके बाद जो कपूर बचता है उसे ऊपर से कपूर को रख दें। कपूर को रखने के बाद जैसे ही आप शमशान में पहुंचेंगे तो वहाँ एक मंत्र बोलें, शमशान भैरवाय नमः। मतलब पहुंचते ही आपने कौन सा मंत्र बोलना है? शमशाय भैरवाय नमः, ये मंत्र को बोलें एक ही बार। बस उसको बोलने के बाद जब आप उसमें फिर जो है, जब सारी चीज़ें एक जगह इकट्ठी कर दोगे, फिर आपने एक मंत्र बोलें, ओम चामुंडाय बिच्चाय, ओम चामुंडाय बिच्चाय, ओम चामुंडाय बिच्चाय, ओम चामुंडाय बिच्चाय। इस मंत्र को आप 7 बार बोलें। 7 बार बोलने के बाद माचिस से उसमें आग लगाएं। उसके बाद आग लगाने के बाद तुरंत वहाँ से पलट के वापस आएँ, दोबारा मुड़ के न देखें, और अपने घर आ जाएं। उसके बाद हाथ पैरों को धोएं और अपने घर में प्रवेश करें। उसके बाद जो शमशान, जो आत्मा आपके ऊपर से, वो वहीं शमशान में ही रह जाएगी और आपके घर तक फिर वापस नहीं आएगी। आप पूरी तरह से सुखी हो जाएंगे, मतलब आपकी बिल्कुल किसी तरह की आत्मा का साया आपके ऊपर हट जाएगा। ये टोटका आप करके देखें, आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। जय श्री राम।